आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी जीसस, पवित्र। हालेलुया। ओ महिमा हो, महिमा हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ स्तुति हो पवित्र 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 पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। Oh Jesus, glory, glory. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, हम आज की इस प्रार्थना मीटिंग को प्रार्थना के साथ में शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। ओ स्तुति हो। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आप आइए प्रभु जी, अपना अनुग्रह अभिषेक लिए प्रभु जी। अब से लेकर अंत तक आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बहुतायत से बना रहे। आम प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्तुति हो प्रभु। ओ स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। यस 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। महिमा हो प्रभु। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। सब बातों में आपका नाम ऊंचा, सब कुछ में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह बहुतायत से होने पाए प्रभु। यस जीसस। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ पवित्र पिता। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता में। परम पिता की हम स्तुति गाए,
वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की हम जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। पर ऊपर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो अपने मनों को प्रभु की ओर लगाए रहे। हालेलुया,
Oh, glory Lord, glory Lord. पवित्र पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Oh, glory, hallelujah. Oh, स्तुति हो राजा, ओ महिमा हो प्रभु जी. वाकई परमेश्वर सब कुछ है प्रियो, उसको छोड़कर कोई नहीं. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए हम उसकी जय जयकार करें. यस, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. हालेलुया. Oh, glory Jesus, thank you Lord. तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. हालेलुया. ओ पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस. हालेलुया. ओ पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी. ओ धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस.
ओ स्तुति हो राजा, महिमा हो पिता। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र खुदा, थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो राजा, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र पवित्र पवित्र। धन्यवाद धन्यवाद जीसस। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहां पर उसको तकेंगे। हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहां पर उसको तकेंगे। गीत नया वहां गाएंगे, गीत नया वहां गाएंगे। तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा ने एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा ने एक उसने दिलाई। बैठेंगे तक पर फतबंद ही, बैठेंगे तक पर फतबंद ही। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र पिता स्तुति हो। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओरी खबरबा ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पिता स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, glory. Oh, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Oh, पवित्र पिता। Hallelujah. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा, महिमा हो पिता, महिमा हो प्रभु जी। पवित्र पवित्र पवित्र। ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। सब बातों में आपकी महिमा हो। यस थैंक यू। प्रिय हम प्रार्थना में बने रहे। धन्यवाद 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 यीशु। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आज के इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रभु जिन्होंने सपोर्ट किया है, बहन उषा के प्रार्थना करता हूँ। बहन उषा को आप ब्लेस कीजिए पिता। उनके पति को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, अपने प्रेम में लाएं और उनके बेटे को स्वस्थ करें प्रभु जी। हालेलुया। और बेटी को भी ब्लेस करे पिता। बहन को भी ब्लेस करें, उनके नौकरी ड्यूटी स्वास्थ्य में आपका सुरक्षा अनुग्रह बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बहन डीबी लोया के, बहन डीबी लोया को आप ब्लेस कीजिए। उनके पति को ब्लेस करें, अपने प्रेम मिलाए। उनके तीनों बच्चों को ब्लेस करें पिता। और उनकी बेटी जो एग्जाम प्रिपेयर कर रही है प्रभु जी, उसमें वो सक्सेस होने पाए प्रभु जी, आप ब्लेस करें। यस यस यस। बहन को भी ब्लेस करें, सुरक्षित रखें उसकी नौकरी ड्यूटी में, घर परिवार में आपका ब्लेसिंग अनुग्रह बना रहे। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन डीबी लोया उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आज तक हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जितने प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशवांशों को आज तक भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता।
बहुतायत से उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनकी कमाई में आपका सुरक्षा अनुग्रह बना रहे यीशु। आप सामर्थी नाम से उन्होंने जो भी सोच कर प्रभु जी, जो भी आपके साथ अपनी बातों को रख करके आपके लिए किया है प्रभु, आप इसके बदले मुझे आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें यीशु। आपके सामर्थी नाम से उन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित अब से लेकर अंत तक बहुतायत से बना रहे। आप बातें करें, वचनों को बोलने में आप सहायता करें। पवित्र आत्मा सब बातों को आप नियंत्रित करें, आप ही बोले, बातचीत करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ कि दास सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता स्तुति हो। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं प्रियो? आप जो जुड़े हुए हैं, क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया, आप सब कमेंट करिए, क्या आप लोग आनंदित हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप लोग कमेंट कीजिए, क्या आप सभी लोग खुश हैं और आनंदित हैं प्रभु की उपस्थिति में? हालेलुया, यस यस यस, बहुत सुंदर आप लोगों ने कमेंट किया। आप सभी लोग खुश हैं। वाकई में प्रियो, दुनिया में कहीं सुकून नहीं, शांति नहीं, लेकिन प्रभु के चरणों में, प्रभु की भजनकार लिखता है कि प्रभु के आंगनों में है ना खड़े रहना सबसे उत्तम बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। उसकी डेवड़ी में खड़े रहना बहुत आशीषमय बात है। हालेलुया। तो प्रभु के रास्ते को देखते रहना, प्रभु का इंतजार करना कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं और मैं प्रभु से मिलने आया हूं, आई हूं, ये विश्वास के साथ, ये विचार के साथ में, और धन्यवाद करते हुए, जो आशीषें मिले उसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु के पास आना। आप जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं प्रियो, जब आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु के लिए कुछ करते हैं या उसके राज के लिए भी कुछ देते करते हैं, तो आपको बहुत शांति आनंद आएगा, जितना कि और किसी काम में आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप प्रभु के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करते हो, आपको बहुत शांति, बहुत आनंद। आप संगति में इस वक्त जुड़े हुए हैं, समय दे रहे हैं, आपका समय फालतू नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्रभु ऐसे आशीषों को देने वाला अद्भुत परमेश्वर प्रियो। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे हम तो ये समय निकाल रहे हैं, वो समय निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं प्रियो, आप विश्वास करें प्रियो, आपने प्रभु की उपस्थिति में बैठने का जो काम किया है ये बेकार नहीं जाएगा। इसके बदले में प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। आपके परिवारों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके कामों में प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आज आप लगातार वचनों को सुनते हुए, संगति में बने रहने का आदत को बनाए हुए, आप एक अच्छे नींव को डाल रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड। क्योंकि प्रियो, हमारे आशीषों का स्रोत जो है प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर ही आशीष का स्रोत है। तो इसलिए हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप प्रभु की ओर नजर लगाएं, हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर बनी रहे, क्योंकि उसी ने मेरे लिए और आपके लिए पवित्र लहू को बहाया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, और उसने अपने दासों को जिम्मेदारी दी है कि चुनकर रखा है कि उनके द्वारा, हालेलुया, हमारे द्वारा आपके निवेदन प्रभु आशीष देता है। इसलिए प्रियो, हालेलुया, सब कुछ प्रभु ने सिस्टम बहुत सुंदर बनाया है। हालेलुया, आप भी बढ़ते जाएं प्रभु में और बढ़ते जाएं। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। हम वचन को पढ़ते हैं प्रियो, आज के वचन को जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में। हम उसको देखते हैं 14 से लेकर के 30 तक। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है
जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, इससे पहले भी हमने इस दृष्टांत को ध्यान किया है, आज भी हम इसे फिर से ध्यान करेंगे कि एक व्यक्ति परदेश जाते समय स्वर्ग का राज्य मतलब किस प्रकार है, प्रभु इस बारे में प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं। प्रियो, प्रभु ने एक दृष्टांत देकर समझाया कि स्वर्ग का राज्य कैसा। ये उस मनुष्य के समान है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। किसी को 5 तोड़ा, तोड़ा मान लीजिए कि कुछ रुपए है ना, मान लेते हैं किसी को 5 लाख दे दिया कि, और अगले को 2 तोड़ा मतलब 2 लाख मान लेते हैं कि उतना। इस तोड़ा का कीमत उससे भी अलग है, लेकिन जो हम रुपये के हिसाब से भी अगर हम समझे तो मान लेते हैं कि किसी को 5 तोड़ा यानी कि 5 लाख रुपए दिया, और अगले को 2 तोड़ा यानी कि 2 लाख दिया, और तीसरे को 1 तोड़ा यानी कि 1 लाख दिया होगा। ठीक है, कि वो जब जा रहा है परदेश में तो उसकी संपत्ति, उसका जो प्रॉपर्टी है वो जाम ना हो जाए, वो बढ़ता जाए। हालेलुया। सोचिए प्रियो, परमेश्वर ने भी वही काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उद्धार के काम को क्रूस पे पूरा कर दिया है, और आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष को दिया, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे आप जानते हैं, महसूस करते हैं। अब वो चीज रुका रहे, कोई चाहेगा क्या? आपके अंदर वो मसीहत का गुण जो है, मसीहत जो है, उद्धार का आनंद जो है, खुशी जो है, नया जीवन है, नया सृष्टि आप बन गए हो, वो रुक जाए, वो जाम हो जाए। क्या जिसने ये अच्छा काम आपके अंदर डाल वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहेंगे? क्या प्रभु ऐसा चाहेगा कि वो आपके अंदर वो चीज रुक जाए? हालेलुया। उद्धार का आनंद, उद्धार की शांति, एक नया जीवन का जो बदलाव स्टार्ट हुआ है आपके अंदर में, क्या प्रभु चाहेगा कि वो रुक जाए? नहीं। हालेलुया। तो अब रोकता कौन है?
अपने विचारों से, अपने सोचों से अपने आप को तौल करके हम खुद रोकते हैं प्रियो। आप खुद अपने आप को रोकते हैं। एक इंसान अपने आप को रोकता है। अब जिसको 5 तोड़ा मिला वो जा करके और 5 तोड़ा कमाए। प्रभु यही तो चाहता, मालिक तो यही चाहता था कि वो जब दूर देश को जा रहा है, कब तक वो लौटेगा नहीं लौटेगा, क्योंकि वो खुद था तो खुद काम कर रहा था और बढ़ाते जाता। लेकिन वो जब अगले जगह में जा रहा है तो अपने विश्वास योग्य दासों को काम सौंप कर जा रहा है कि उसका संपत्ति का रोलिंग, जो बोलते हैं ना बिजनेस में रोलिंग होना, बराबर उसका टर्नओवर चलता रहे, बराबर उसकी संपत्ति खत्म ना हो, बरकरार रहे, मेंटेनेंस मेंटेनेंस सौंप के गया। हालेलुया। आज आप कई कुछ भी चीज को मेंटेन नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाता है। चाहे आप अपने घर को इतना अच्छा कलर पुट्टी सब करा के रखे होंगे, अगर उसका सफाई नहीं करेंगे तो खराब होगा कि नहीं। नया घर हो अच्छा, अरे टाटा बिरला इसका हमने लोहा लगाया वो लगाया कुछ अच्छा सीमेंट लगाया, तब भी बोलेंगे। तब भी अगर उसका मेंटेनेंस, साफ सफाई रख रखाव मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, है ना। तो प्रियो, प्रभु ने एक नया जग, एक नया काम आपके अंदर स्टार्ट किया। जिसने एक भला काम तुम्हारे अंदर स्टार्ट किया है, शुरू किया है, वही इसे पूरा भी करेगा। वचन पौलुस लिखता है, प्रिय वचन में है। हालेलुया। प्रभु ने एक नया काम आपके अंदर चालू किया है। आपकी सोच बदल गई जिस दिन आप प्रभु में आए। आपका मन बदल गया जिस दिन आप प्रभु में आए। आपके अंदर आनंद ही आनंद हो गया, शांति और शांति आ गई जिस दिन आप प्रभु में आए। वो अच्छा काम प्रभु ने आपके अंदर चालू किया है, क्या उसे प्रभु अधूरा छोड़ेगा? क्या उसे प्रभु रोक देगा? क्या आप इसी उधेड़ बुन में या कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि मैं क्या था, क्या सोच के मैं प्रभु में आया था, क्या रहूंगा, लेकिन आज मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या हूं और कहां जा रहा हूं। नहीं प्रियो, नहीं, आपके अंदर प्रभु ने एक अच्छा काम चालू किया। मैं आपको उत्साहित करता हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है, प्रभु का प्यार आपके लिए उपलब्ध है। प्रभु आपको बड़े प्रेम से बुलाता है। प्रियो, आप अपने आप को प्रभु के पास में बड़े प्रेम से सौंप दे, ईमानदारी से, नम्रता से सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु हम सबों से प्यार करता है। हालेलुया। हम प्रभु के पास में ईमानदारी से बने रहें और प्रभु में होकर दूसरों से प्यार करें। हालेलुया। प्रभु से दूर होकर नहीं, प्रभु में बने रहकर हम दूसरों से भी प्यार करें। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि तुम में मसीह का मन हो, और मसीह का मन हम में होगा, प्रभु का मन हम में होगा, तो प्रभु जो चाहता है, जो उसका इच्छा है, उसी को हम भी करेंगे। हालेलुया, है ना। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल वही होगा प्रियो। हालेलुया। वो आपके अंदर एक उम्मीद प्रभु ने जगाया कि आप चंगे होने जा रहे हैं, तो क्या प्रभु आपको पूरा चंगाई के दिए बिना छोड़ देगा? वो पूरा देना चाहता है, लेकिन आप सफर रोक रहे हो। आप उम्मीद को खोले, निराश होकर, डर करके आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, विश्वास करना छोड़ देते हो, अविश्वासी की तरह व्यवहार करते हो, और आप उधेड़ बुन में फंसे रहते हो और डाउट और कंफ्यूजन में उलझ जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु कभी गलती उससे होता नहीं, वो गलती कर नहीं सकता। इज़राइल का रक्षक परमेश्वर हमारा जो है, ना वो कभी सोता है, न ऊंगता है, वो ना ही थकता है, न ही श्रमित होता है। श्रमित मतलब हार्ड वर्क में फंसा हुआ, ऐसा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को वो संभालता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में, एक इंसान के जीवन में उठने वाले आंधी तूफान को भी प्रभु संभालता है। फिर किसके पारिवारिक जीवन में क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, किसके स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ी चल रही, किसके शरीर के अंदर कौन से नस में क्या प्रॉब्लम है, ये मशीन पकड़ नहीं सकता, ये सीटी स्कैन पकड़ नहीं सकता, लेकिन प्रभु को मालूम। हालेलुया। कई लोग शैतानी बंधनों से परेशान रहते हैं, किसी को सिर दर्द होता रहता है, किसी को गैस्ट्रिक होता रहता है। जब रिपोर्ट करवाते हैं तो ऐसा रिपोर्ट कभी मशीन में आता ही नहीं। रिपोर्ट सब नॉर्मल निकलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को एनी टाइम पेट में कुछ प्रॉब्लम या रुकावट या फिर सिर दर्द या फिर उल्टी कुछ ना कुछ बना रहे। रिपोर्ट जितना कराओ मेडिकल, वो सब नॉर्मल है। शैतानी बंधनों से वो फंसे रहते हैं। इन सब चीजों से छुटकारे के लिए प्रभु ने
क्रूस पे सब कुछ दाम चुका दिया है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आपका उपाय जो है, यदि ऐसे कोई है, तो आपका जो छुटकारा है, आपका जो उपाय केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ करके कोई भी ऐसे अनदेखी समस्याओं से बचा नहीं सकता। हालेलुया। अरे कौन अच्छा काम नहीं करता है? कौन अच्छा रहना नहीं चाहता? सभी लोग अच्छा रहना चाहते हैं। सभी लोग अपना नाम भी अच्छा हो रहना चाहते हैं। सब अच्छा ही चाहते हैं। इस अच्छा को हासिल करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल जो है शैतान ले जाता है। उस गलत तरीके की तरफ न फंसे। हालेलुया। जब प्रभु ने आपको जो दिया है वो बढ़ा के रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि 5 तोड़ा दिया गया, 2 तोड़ा दिया, 1 तोड़ा दिया, इसलिए सौंप के दिया। उनकी उनकी सबको उनके सामर्थ्य के अनुसार, वचन में लिखा है कि उनके सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि उनके क्षमता के अनुसार उनके मालिक ने उनको सौंपा था कि इसमें से तुम कुछ करो, इसको मेंटेन करो, बड़ा कुछ भी करो, मैं तुमको बड़े भरोसे के साथ एक काम देके जा रहा हूं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए प्रिय, एक सेवक होने के नाते प्रभु ने हमको कुछ काम दिया है, हम उसे कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम करेंगे तभी ना प्रभु आशीष देगा। आपको भी प्रभु ने कुछ काम दिया है, कुछ बात बोझ आपको भी दिया। अगर उसे आप करोगे तो प्रभु उसमें आपको बढ़ाएगा और आशीष देगा। हालेलुया। आपके पास कोई रोजगार है, कोई काम है, आप सोचते हैं कि ये बढ़ जाए, तो बिना मेहनत के तो बढ़ेगा नहीं। सिर्फ सोचते रहेंगे तो बढ़ेगा क्या? नहीं। एक पढ़ने वाला बच्चा, मैं टॉप करूंगा, मेरिट करूंगा, पूरा टॉपर बन जाऊंगा, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सोचते सोचते ही रह जाएगा तो कुछ नहीं होगा। उसको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रार्थना के साथ में मेहनत और पढ़ाई। जो भी काम करते, जो लोग बिजनेस करते, बिजनेस को भी प्रभु के हाथ में सौंप के करेंगे, उसको दान दशमांश बराबर देते हुए, आज्ञाओं को मानते हुए करेंगे, क्यों आशीष नहीं देगा? प्रभु जरूर देगा। पता लगाना है क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्या रुकावट है? कई लोग बताते रहते हैं कि हम बहुत जगह हमारा बिजनेस है, बहुत जगह हम काम कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन पैसा बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? क्यों ऐसा होता है? ये सब कुछ रुकावटें, परेशानी होती है, शैतानी रुकावटें होती है प्रियो। जो आदमी बीमार भी नहीं पड़ रहा है, ना कोई खर्च कर रहा है, बचाने का ही सोच रहा है, लेकिन वो पैसा बच नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है। और बिजनेस देखो तो 50 जगह है, काम नहीं हो। ये भी एक प्रकार का रुकावट है, श्राप है। इन सारे चीजों से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। इसलिए अपने कमाई के साधन को, आर्थिक साधनों को भी प्रभु के हाथों में सौंपना सीखिएगा। नहीं मैं अपने आप को ही सौंपूंगा, बाकी सब मैं मैनेज करूंगा। हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए हम अपने आप को ही प्रभु सौंपते हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं सौंपते, अपने नौकरी को नहीं सौंपते, अपने बिजनेस को नहीं सौंपते हैं, तो प्रभु वहां पे काम नहीं करता, क्योंकि हमने सौंपा नहीं उसको। हालेलुया। है कि नहीं प्रियो? आप समझ रहे ना? धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। अब देखिए, 5 तोड़ा जिसको मिला था, वो क्या किया? वो अपने मालिक की इच्छा को समझता था कि मेरे मालिक ने मुझे क्यों दिया है, मैं इसको बढ़ा सकता हूं, और मेरा मालिक लौट कर आएगा तो मैं उसको दिखा सकता हूं, उसको खुश हो जाएगा कि मैंने इसको डबल कर दिया। वो 5 दिया गया तो 5 और कमा दिया, लेन देन किया। हालेलुया। आज एक विश्वासी के जीवन में प्रभु ने बहुतायत की आशीष अगर दे दी, तो वो तुरंत जाकर के किसी को बांटता है, या प्रभु बहुत आशीष देता है। प्रभु मैंने इस काम के लिए, प्रभु के लिए विश्वास करके ऐसा किया, तो प्रभु ने मुझे आशीष दिया। ये वो आशीष पाता तो दूसरों को भी बताता है, और वैसा ही करने के लिए सिखाता है, तो प्रभु ब्लेस करता। क्यों? जिस तरह प्रभु में आप आ गए, प्रभु में आप सीख गए, सीख रहे हैं, वैसे ही अगर प्रभु आपको बोले कि आप जो बीमार है, तकलीफ है, परेशानी में है, और भी जो प्रभु को नहीं चाहिए, वो भी अगर प्रभु के पास आ जाए, तो उस बोझ के साथ, उस इच्छा के साथ, अगर आपने
उस प्रयास को कर दिया, तो क्या प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा? प्रभु बिल्कुल ब्लेस करेगा। आप बोल सकते थे कि आपने मुझे आशीष दिया, मैंने गवाहियों को बांटा, मैंने आपके प्रेम को बताया, आपके हीलिंग को बताया, आपने जो आशीष मुझे दिया उसे मैंने बताया, जहां उसे मैंने छिपाया नहीं, मैंने बताया, तो प्रभु खुश हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम ऑनलाइन मीटिंग में भी आपसे गवाहियां क्यों मांगते? प्रभु आपको कुछ भी आशीष देता है तो आप जरूर उन गवाहियों को देना है। ये गवाही आप हमारे तारीफ के लिए नहीं दे रहे, प्रभु के तारीफ के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। इसलिए कभी गलत फहमी में न रहे कि ये गवाहियों को लेंगे फिर ये दिखाते रहेंगे कि इतना हुआ वह हुआ। करने वाला प्रभु है और प्रभु ने ही किया है, तो उस काम को हमको दिखाना तो पड़ेगा ना। हालेलुया। ये प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया, इसलिए हम गवाहियां अगर आपके जीवन में है तो वो होती है तो हम बिल्कुल दिखाते हैं। ये इसलिए नहीं कि हमारे नाम की बड़ाई हो, बल्कि इसलिए कि प्रभु यीशु की बड़ाई। हालेलुया। उसने किया, माध्यम हम हो सकते हैं, प्रभु के सेवक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आशीष का स्रोत जो है प्रभु। हालेलुया। और एक दास को, है ना, प्रभु के दास को प्रभु का दास समझकर जो ग्रहण करता है, जो भजदत्ता को भजदत्ता समझकर ग्रहण करता है, उसका बदले में प्रभु वैसा ही प्रतिफल उसको देता है। हालेलुया। जो मेरे लोगों को मेरा जन समझ करके एक कटोरा ठंडा पानी बस पिलाए, प्रभु ने बहुत बड़ा कठिन काम करे, थोड़ा सा बात बोला कि एक कटोरा ठंडा पानी ही बस पिला दो, तो वो किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, वो आशीष प्रभु देकर। भले वो आदमी बाद में डिफॉल्टर हो जाएगा, खुद संभाल के नहीं रखेगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु अपने बोली गई बातों से चूकता नहीं है। हालेलुया। आप देखे होंगे कई लोग सही नहीं रहते हैं कुछ भी काम, लेकिन अगर वो किसी पास्टर का या किसी प्रभु के दास का बड़े आदर सम्मान करके उसके लिए कुछ कर देते हैं, या फिर अगर घर में आए हैं कुछ आए तो प्रभु के दास को बड़े आदर सम्मान के साथ में आवभगत करते हैं, तब भी आशीष पा जाते हैं। हालेलुया। उनके घर में भौतिक आशीषें आ जाती है, ऐसा होता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप भी कभी ऐसी चीजों में न चूकिएगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। अब अगले व्यक्ति को 2 तोड़ा दिया गया था, वो भी तुरंत लेन देन किया, 2 तोड़ा और कमाया। यानी कि वो ये नहीं बोला कि मुझे 5 नहीं मिला, मेरे पे भरोसा नहीं दिखाया मालिक ने, ऐसा उसने नहीं बोला, ऐसा उसने शंका नहीं किया, जो मिला है मैं करूंगा। क्या उनको पता नहीं चला कि इसको 5 दिया, मुझको इतना दिया? मेरे को भी कम से कम 5 डिपार्टमेंट सौंपा होता मेरा मालिक, तो मैं क्या से क्या कर गया होता, लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं रहा ना, इसलिए मैं उतना ध्यान से करूंगा नहीं, ऐसा नहीं सोचा इसने। ये बराबर काम को किया प्रियो। हालेलुया। जो भी काम मुझे मेरे मालिक ने दिया मैं करूंगा, वैसे ही प्रियो प्रभु ने जो भी काम हमें दिया है, जो भी बोझ आपको दिया है, जो भी आप महसूस करते प्रभु में होकर, आप उसको लगातार परखिए, लगातार जांचिए कब होगा। लगातार आप संगति में बने रहेंगे, प्रभु में चलते रहेंगे और प्रभु की इच्छा को अनुभव के साथ मालूम करने वाले बनेंगे, तब जाकर। हालेलुया। एक दिन लगता है कि जोश में आ जाएंगे, अगले दिन में ठंडे पड़ गए, उसके बाद ठंडा से ठंडा और फिर पूरा बर्फ हो गया अंदर सब कुछ, ऐसा नहीं। लगातार लगातार गर्म रहने के लिए संगति में जुड़ना पड़ेगा। नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, जो है वो भी चला जाता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी चीज को मेंटेन ना किया जाए तो उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी। हालेलुया। है ना। एक बिल्कुल अच्छा शरीर है किसी का, अगर वो अच्छा कसरत नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसको मेंटेन रख पाएगा क्या? अच्छा से अच्छा फिटनेस बना लेगा कोई व्यक्ति, पूरा बॉडी स्लिम, सब कुछ फिटनेस बढ़िया हो गया, उसके बावजूद उसके बाद अगर वो लापरवाही करे, उसके बाद डिसिप्लिन में ना रहे, मेंटेनेंस ना करे, तो वही चीज को मेंटेन नहीं करेगा, एक्सरसाइज को, खान पान को, तो क्या वो फिट रह पाएगा, दिखेगा अच्छा? नहीं।
चारों कोनों से उबड़ खाबड़ फिर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में, नहीं ना? आप बताइए। जब तक फिट था तो बड़ा सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। अरे अब तो मैं तो फिट हो गया हूं, उतना करने की जरूरत है, ध्यान नहीं देना, बोलो वो एक दिन उबड़ खाबड़ हो जाएगा, है ना? ढांचा बिगड़ जाएगा, फिर देखने में सुंदर नहीं लगेगा। वैसे ही प्रियो, जो कुछ है, आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यवहारशील व्यक्ति हैं, इसको बरकरार रखिए। आप अच्छा बोलना जानते हैं, सबको, किसी को बुरा ना लगे ऐसा बात आप बोलना जानते हैं, ऐसी आदत को बरकरार रखिए। आप अच्छा मैनेज कर लेते हो, ऐसा आदत को आप बरकरार रखिए। हालेलुया, प्रभु के लिए, ताकि प्रभु का नाम हो। जो कुछ भी आप अपने काम में, नौकरी में रह करके भी अगर अच्छा काम करते हो, प्रभु ने आपको दिया है वो टैलेंट, वो गुण, तो आप उस काम को करिए। हालेलुया। देखिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पिछले दिनों हम लोग एक जगह गए थे, उड़ीसा में गए थे, मैं और अपोस्टल जी। तो हालेलुया, हमको जहां पर जाना था वहां का रास्ता हमको मालूम नहीं था। हमने कुछ लोगों को पूछा तो उन्होंने बोला कि हमको मालूम नहीं, लेकिन एक व्यक्ति उधर से आ रहा था। हमने गाड़ी रोककर उससे पूछा कि ये फलाना एड्रेस जो है कहाँ है? तो उसने बोला कि है ये उधर। फिर उसने बोला कि मैं वो जगह जानता हूँ और देखा भी हूँ। वो एक हॉल था, उस जगह में जाना था, मीटिंग हॉल में। उसने बोला कि मैं जानता हूं। तो हम उसको बोलने ही वाले थे कि आप अगर दिखा सकते तो आओगे क्या? उसने उससे पहले बोला मैं देखा हूं, आपके साथ आकर मैं आपको दिखा दूंगा, पहुंचा दूंगा। वो हमारी गाड़ी में बैठा और हमको वहां तक पहुंचाया। हालेलुया, पहुंचाया भी, और अच्छे ढंग से उसने सब काम को किया। फिर हालेलुया, एक अनजान व्यक्ति, और खास बात है कि वो अन्य जाति था, वो क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छे से हमारी मदद किया। प्रभु ने अद्भुत रीति से वहां पे हमारी मदद किया उस व्यक्ति के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो और उसने जाना कि ये प्रभु के सेवक लोग हैं, तो और खुश होकर के बहुत अच्छे ढंग से हमारी मदद किया। हालेलुया, बदले में वो प्रभु उसको बहुतायत से आशीष भी दे दिया। अपोस्टल जी ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया, वो एक बिजनेसमैन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आज के फास्ट लाइफ में, आज का तेजी से बढ़ने वाला जीवन में, कोई किसी के पास समय नहीं होता कि अगर कोई आया तो इनको वहां पहुंचाओ, यहाँ, अरे मेरा 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा। किसी को आज समय होता है क्या मदद करने के लिए? आप भी सोचो। लेकिन उस व्यक्ति ने समय दिया, जबकि वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं था, मसीह व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसने, ये प्रभु के सेवक लोग हैं करके, मसीह लोग हैं वहां जा रहे हैं तो रास्ता बताता हूं करके मदद किया, पहुंचाया। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ये है, आजकल समय नहीं होता है लोगों के पास कोई किसी को मदद करे, लेकिन उस व्यक्ति ने समय को दिया। वैसे ही प्रियो, वचन कहता है कि यदि तुझ में भलाई करने की शक्ति है और तू न करे, यदि तू भलाई करना जानता है और तुझ में शक्ति भी है और तू ये न करे, तो ये तेरे लिए पाप है। हालेलुया, प्रियो, वचन को इसलिए जानना समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे कभी ना बिगड़े, इसलिए घर से ही सब प्रकार का अच्छा बात को सिखाते रहे। हमारा परमेश्वर तो हमारा है ना, सब प्रकार से ख्याल रखता है ना। जब शारीरिक माँ बाप इतना सोच सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए पवित्र लोगों को बनाया, वो क्यों ना सोचेगा ज्यादा। हालेलुया, सही, बिल्कुल है ना।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। इसलिए प्रियो, जो कुछ आपके पास है, मान लेते हैं आपके पास 5 गुण है, तो 5 अच्छे गुण है, 5 अच्छा कुछ क्वालिटी है प्रभु ने आपको दिया है, वो ये अच्छा वो कर सकते हैं, वो प्रभु के लिए आप उसको लगाइए, प्रभु के लिए आप अच्छा काम कीजिए। हालेलुया। ताकि प्रभु का नाम हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु आपको और बढ़ाए और बहुत बातों को दे। जब इसने 5 थोड़ा और कमा कर दिखाया, तो प्रभु ने बोला, है ना, इसके मालिक ने बोला, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, यानी कि भरोसेमंद। विश्वास योग्य मतलब फेथफुल, भरोसेमंद, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि यह आदमी धोखा नहीं देगा, इसको कुछ दो तो काम बने या ना बने, लेकिन सही काम करेगा, नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हुआ, उत्तर भी आके देगा, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ये भरोसेमंद है। आज वैसे ही प्रिय प्रभु के सामने हम जब आशीष पाते हैं, आप जब आशीष पाते हैं, उसके बाद आप प्रभु में चलते हुए एक भरोसेमंद व्यक्ति बनना। हालेलुया। आपको भरोसेमंद बनना पड़ेगा, वो भरोसेमंद, उसका भरोसा जीतना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ पवित्र पिता। सही है कि नहीं प्रियो, आप समझ रहे ना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। इसलिए आपके पास क्या अच्छा प्रभु ने दिया, उसको थोड़ा पहचानिए, उसको थोड़ा पता लगाइए। आप जानते हैं आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। मैं बताऊं, वो जरूरी नहीं, मेरे द्वारा वचन के अनुसार प्रभु आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, है ना। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमारा संबंध प्रभु से जुड़ना है, आपका संबंध प्रभु से मजबूत होना है। आप तब बोर नहीं होगे, निराश नहीं होगे, आप संभल जाओगे, कठिन हालत में खड़े हो जाओगे। आपको प्रभु संभालने जा रहा है। हालेलुया, आपको प्रभु नया बल और नया ताकत देने जा रहा है प्रियो। ओ ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, कोई भी पॉइंट को समझना नहीं चाहता, जिस चीज से वो दूर भाग रहा है वही चीज आके उसको लपेटेगा। जो काम को निपटा देना चाहिए, कर लेना चाहिए, मालूम है फिर भी उसको नहीं कर रहे हैं, नहीं निपटा रहे हैं, तो वही काम आगे पीछे पीछे पड़ेगा, वही चीज पकड़वाएगा, वही चीज फंसाएगा। आप समझ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कई लोग झिझकते रहते हैं, तो झिझक का सामना करो, जितना सामना करोगे उतना फ्री हो। डर लगता है, डर का सामना करो, जितना डर का सामना करेंगे उतना फ्री लगेगा। असफल होने का डर लगता है, तो असफलता का सामना करें और फ्री हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा लगता है तो उसका भी, उस विचार का भी सामना करिए। हालेलुया। प्रभु ने आपको पॉजिटिव माइंड दिया है, पॉजिटिव दिया, अच्छा विश्वास दिया, तो उसमें बढ़ते जाए। हालेलुया। और जिसको जो अगले को 2 तोड़ा मिला था, उसने भी 2 तोड़े और कमाए, उसको भी धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझको भी मैं बहुत में अधिकारी, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु जो आशीष देते हैं, प्रभु जो आशीष आपको दिया, उस आशीष के साथ साथ आप बराबर बने रहेंगे, है ना। उस आशीष के समय में आप प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। जैसे कई लोग आशीष पाके बहक जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी किसी के पास ना बच्चा नहीं होता, बच्चे नहीं रहते। बच्चे जब तक नहीं रहेंगे, बहुत प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, बहुत मतलब चर्च भी जाएंगे, प्रार्थना कराएंगे, बहुत सारे मीटिंग अटेंड करेंगे, जिस दिन उनको मान लो बच्चा मिल गया, हो गया बच्चा, उसके बाद उसी में मतलब खो गए, और दिन रात अब प्रेयर में समय जाने का
नहीं मिल रहा है, क्या करें, बच्चा है, छोटा है, रोता है, रात को सो नहीं पाए इसलिए हम नहीं आ पाए, फिर हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं कि बच्चे का ये वो। इस प्रकार के उदाहरण में आपको समझा, यानी कि जो प्रभु दिया है वो आप मेंटेन कर सकते हो और प्रभु उसको मेंटेन खुद भी कर सकता है। हालेलुया। मतलब कोई सफलता, कोई आशीष प्रभु से दूर जाने का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर पैसों का कमी था, आज अच्छा स्थिति हो गया, तो आज हम कम मन लगाते हैं प्रभु में, ऐसा भी नहीं होना। ये सब चीज को प्रभु परख लेता है। हालेलुया। अगर हर परिस्थिति में प्रभु के साथ वैसा ही प्यार बनाए हैं तो प्रभु और बढ़ाएगा। ये सोचकर किस व्यक्ति को अगर और आशीष दिया जाए और सफलता दिया जाए तब भी ये नहीं बहकेगा, तब भी ये मुझे नहीं भूलेगा, तब भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ऐसा करके प्रभु भरोसा करेगा। हालेलुया। समझ रहे प्रियो, इंसान के अंदर धोखा है। एक मनुष्य का मन में हमेशा धोखा भरा हुआ। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला था। मन बहुत चंचल होता है, यहां भी लगेगा, वहां भी लगेगा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। है ना, वो धोखा देता है। तो इंसान के अंदर धोखे का स्वभाव, इस धोखेबाज इंसान से प्रभु प्यार करते हैं, जान करके भी ये धोखा देगा ही, धोखे का स्वभाव है, फिर भी प्रभु प्यार करता है, अपने प्यार को प्रकट किया। हालेलुया। इसलिए प्रिय, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि हम प्रभु के प्रेम की ओर मन लगाए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी जीसस। आप समझ रहे प्रियो, बहुत ऐसे प्रभु के बातों को तो आप कमेंट कर दीजिए। हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस। साथ ही साथ में आज की इस मीटिंग लिंक को भी आप शेयर कीजिएगा प्रियो, और भी लोगों को, ताकि आप और भी मसीह ग्रुपों में, आप जो फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं, तो आप शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग जो परेशान हैं, उधर निराश हैं, वो लोग जुड़ करके एक नए रास्ते को पा सकें। तो प्रभु हमारा हमारे लिए एक नई आशा कौन है, नया उम्मीद कौन है? प्रभु है। आपके अंदर एक नया उम्मीद, नया चीज प्रभु ने जगाया है। आपके बिगड़े और रिश्ते को एक नया जान देने का उम्मीद प्रभु ने जगाया है, तो वो पूरा पूरा स्थापित करेगा। हालेलुया। आपको जॉब पाने का एक उम्मीद प्रभु ने जगाया, आपके अंदर पैदा किया, तो वो पूरा कंप्लीट भी करेगा। आप धीरज के साथ में आप उसका इंतजार करना है, अपना मेहनत और प्रयास छोड़ना नहीं। यही तो गलती होता है, लोग जैसे कि दवाई खाते हैं और कोई परहेज नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो दवा काम कैसा करे? बहुत अच्छा रामेश्वर सिंह ने शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। हालेलुया। है ना, कितना भी अच्छा दवा का, कितना भी अच्छा खाओ पियो, वर्कआउट तो जरूरी है ना। है ना, आप समझ रहे हैं। वर्कआउट जरूरी है, मतलब मेहनत, जिससे शरीर का गंदगी निकले, पसीना से, ये सब से निकले, एक्सरसाइज वगैरह, तब तो अच्छा खाएंगे तो उसका वेस्ट मटेरियल भी तो बाहर निकलना चाहिए। हालेलुया। ये सब चीज नहीं, अब मैं खा रहा हूं तो खा ही रहा हूं, पड़े रहूंगा, होगा। वैसे ही प्रियो, आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं। प्रभु तो आशीष देने वाला है करके चादर तान के सो नहीं सकते, आगे बढ़ के मेहनत करना पड़ता है। प्रभु जॉब दूंगा बोला है तो मैं पड़े रहूंगा, घर में जॉब आएगा, ऐसा होता नहीं है। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हालेलुया। है ना, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओके सुधा जा, आपने भी किया है, रंजित राज ने भी किया, बहुत बढ़िया, आपने शेयर किया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे जो लोग शेयर किए हैं, क्योंकि आपने प्रभु के काम को किया, प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए आपने शेयर किया। आपके एक शेयर को भी प्रभु याद करता है, प्रभु इसको अपने अकाउंट में रखेगा। हम लोग ये 5 रुपया 10 रुपया का छुट्टा, ये वो 1-2 रुपया वाला बात भूल जाएंगे, हम भूल सकते हैं। लेकिन प्रभु के सामने हम एक छोटा सा भी काम उसके लिए करते, उसके राज्य के लिए, उसको प्रभु कभी नहीं भूलता प्रियो। उसके बदले में वो आपको आशीष दे। इसलिए
आशीष देता ही है, इसलिए आप जरूर संदीप सिंह ने भी किया, बहुत बढ़िया, जितनों ने भी किया, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बिल्कुल ब्लेस करेगा। आप जो चाहते हैं प्रभु उस काम में आपको ब्लेस करे। आप आज्ञाओं को मानते हुए मेहनत करें, ठीक है, आज्ञाओं को, वचन को मानते हुए, वचन का पालन करते हुए अपना अच्छा प्रयास जारी रखें। नहीं मैं वचन को नहीं मानूंगा लेकिन मैं अच्छा प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं, वचन को मानते हुए प्रभु में होकर के मेहनत करिएगा। हालेलुया, क्योंकि आपने बाइबल में आपने सुना ही हो, पढ़ा ही होगा कि पानी को प्रभु ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है रंजित राज, बहुत सुंदर, आपने जो बोला बहुत बड़े ग्रुप में किया, बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पानी को दाखरस में प्रभु यीशु मसीह ने बदला, लेकिन पानी अपने आप से उन मटकों में नहीं आया, उन खाली मटकों में प्रभु ने पानी भरवाया, और उस कितना अधिक बड़ा मटका था, कितना पानी लाना पड़ता था, लेकर के आए। ऐसा थोड़ी मोटर चालू कर दिए, पाइप फिट कर दिया, ऐसे भर रहा है, ऐसा नहीं है। अभी तो वो सिस्टम है, लेकिन उस समय लाना पड़ा। हालेलुया, सही है। तो उस काम को उतना मेहनत करना पड़ा, पानी भरना पड़ा। तो आज आपको जो आशीष प्रभु देना चाहता है, आपको महसूस हो गया प्रभु आपको उस जीवन में आशीष, उस चीज में आशीष देने वाला है, तो आप प्रयास करो। आपको किसी भी चीज में जीत दिलाने जा रहा है, तो आप जीत ही गया हूं, जीतने ही वाला हूं, मुझे रिजल्ट देखना बाकी है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं, ये सोच के आप करिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आशीष नहीं पाए। ये 5 तोड़ा जिसको दिया गया उसने भी मेहनत किया, इसलिए 5 और कमाया। यानी कि प्रभु जो आशीष दिया था उस आशीष को के बदले में और आशीष पाने लायक काम किया। 2 तोड़ा वाला भी वैसा ही काम किया। अब आता है 1 तोड़ा वाला व्यक्ति का। ये 1 तोड़ा जिस व्यक्ति को मिला था, उस 1 तोड़े को जिस व्यक्ति ने पाया था, उस व्यक्ति का सोच हम समझेंगे प्रिय। हालेलुया। एक तो पहला है जो बहुत अच्छा 5 तोड़ा, यानी कि वो ज्यादा ही भरोसेमंद था, ज्यादा ही अच्छा ही काम करता और सब कुछ करता था, प्रभु का दिल जीत लिया था, प्रभु ने उसको मानो 5 तोड़ा दिया। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको बहुत काम प्रभु सौंप देता है, वो बहुत भरोसेमंद होते हैं प्रभु के सामने, या प्रभु उनको लायक समझता है। तो उनकी क्षमता को देखकर, हालेलुया, अब आप प्रभु में आ गए, तो आपको अपना जॉब को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने शादी ब्याह को लेकर के एक थोड़ा बहुत अंदाजा मालूम रहेगा। हालेलुया, आपको एक अपना कैपेसिटी आपको मालूम रहेगा। समझ गए ना? तो सबको उनके उनकी क्षमता के हिसाब से प्रभु ने कुछ काम को दिया। वो कठिन लगता है, होता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, प्रभु को मालूम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कर सकते हैं। अरे बहुत कठिन है, लोग मेरा बात नहीं मानते, मुझसे सब झगड़ते हैं, मुझको तो कोई सुनता नहीं, ऐसा ही लगेगा। लेकिन प्रभु को मालूम है कि वो जो हमको लग रहा है नहीं हो पाएगा, वो प्रभु जानता है हमसे वो करवा ही लेगा। हालेलुया, क्योंकि हम अपने आप को उतना बेहतर नहीं जानते जितना प्रभु हमको बेहतर जानता है। हालेलुया, है ना? क्योंकि कौन सा जो है पैर का नस दब गया है, प्रभु को बेहतर मालूम है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आप समझ रहे हैं प्रियो, प्रभु से बेहतर कोई जानता है। थैंक यू, थैंक यू। लोग आज टेक्नोलॉजी का, तकनीक का सहारा लेकर सोचते हैं कि हम इसके वजह से उसके वजह से मजबूत हो गए, सब पता लगाएंगे, अगर उसमें पता नहीं लगा तो क्या लगेगा, ऐसा सोच के। लेकिन प्रभु तो एक्सरे मशीन से भी तेज स्कैनर है उसके पास। हालेलुया, एमआरआई से भी तेज उसके पास सब कुछ है, वो आर पार देखता है। उसके सामने कोई कोई अपने आप को सुरंग खोद करके उसमें छिपा लूंगा बोलेगा तो भी नहीं छिप पाएगा, प्रभु वहां पे भी है।
हालेलुया। हर जगह प्रभु की उपस्थिति है ना। भजनकार लिखता है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अधोलोक में चला जाऊं तो भी तू वहां। मुझे कोई चीज तेरी उपस्थिति से छुपा ना सकेगी। हालेलुया। इसलिए यदि आप निराशा के बादल में डूब गए तो क्या निराशा का बादल आपको प्रभु से छुपा लेगा? नहीं छुपा पाएगा प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो। थैंक यू। हालेलुया। अपने मन को आप प्रभु की ओर लगाए रहे प्रियो। प्रभु आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है आज के समय में। आज के दिन में प्रभु आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया उम्मीद देने जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं आपके लिए नया उम्मीद है, एक नई आशा है, एक नया उम्मीद है। हालेलुया। वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। देखिए प्रिय, लोग आपको तसल्ली देंगे, अच्छी बातें करेंगे, उत्साहित करेंगे, आपको कुछ देर अच्छा लगेगा, और जैसे ही वो लोग चले जाएंगे, उनकी तसल्ली, उनकी बात उनके साथ में चले जाएंगी, आप अकेले रह जाओगे। जब घर में आप अकेले हो, बिस्तर में सो रहे हो, आप सोते समय तो अकेले ही हो ना, अपने मन में तो अकेले हो, तब कौन आपको बल देगा? प्रभु का वचन आपने ध्यान किया और आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपको बल देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है प्रियो कि कोई व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। हम भी निराश होते, हम भी दुखी होते, इंसान है। लेकिन प्रभु बल पर, प्रभु का बाट हम जोते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु का रास्ता देखते हैं, प्रभु का इंतजार करते हैं, तो प्रभु हमको बल पर बल, नया बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, प्रभु से बेहतर कोई भी सच्चा मददगार नहीं। हालेलुया। उससे बेहतर कुछ और नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब एक तोड़ा जिसने पाया था, वो क्या किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छीटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा यह है वह यह है। हालेलुया। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रियो कि ये व्यक्ति जो था, जिसको एक तोड़ा दिया गया था, वो अपने मालिक का प्लान नहीं समझ पाया, मालिक को ठीक से समझता ही नहीं था, उसके विचारों को, उसके बातों को ठीक से समझता ही नहीं था। अरे, इसके अंदर एक गलतफहमी थी, वो हम वचन में भी पढ़ेंगे। तो पढ़े, अभी हम पढ़ा, हमने, जहां कहीं तू नहीं बोता वहां काटता, जहां नहीं छिड़ता वहां तू बटोरता है। क्यों? अगर एक मालिक जब अपने खास व्यक्ति को कुछ दिया है संपत्ति, कि तुम इससे कुछ करो और बढ़ाओ, क्यों दिया? संपत्ति उसने दिया और मेहनत उस व्यक्ति ने किया, उसके नौकर ने किया। अब नौकर ने मेहनत किया, विश्वास योग्य दास है, खास कर्मचारी है, मेहनत किया, तो बढ़ोतरी को कौन काटेगा? संपत्ति का मालिक ही तो काटेगा ना, जिसने उसको सौंपा है। हालेलुया। असली मालिक ही तो काटेगा ना। वैसे ही प्रियो, हालेलुया, ये समझ नहीं पाया। ये सोचता था कि ये तो अपना पैसा दे देगा हमको, हमसे काम कराएगा, और हम मेहनत करेंगे, सब बढ़ोतरी आएगा। मेहनत तो हमने किया, लेकिन ये काटेगा, ये श्रेय लेगा, ये सब चीजों में बढ़ेगा। मेहनत हम करें, जहां ये खुद जाके मेहनत नहीं कर रहा, वहां मैं मेहनत कर रहा हूं, और मेरे मेहनत से सब चीज ये कमाएगा, ये प्रॉफिट लेगा, मैं क्या? इस प्रकार से गलत समझता। तभी तो ये बोल रहा है कि जहां तू नहीं बोता वहां तू बटोर काटता है, और जहां तू नहीं छीटता वहां से बटोरता है। इसका मतलब क्या है? आज आप देखे भी होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को आप देखे होंगे, क्या हर जगह खुद ही जाके काम कर रहे हैं? सब जगह कर्मचारी सेट करके रखे हैं, है ना, कि वो लोग मेहनत करें, पैसा वो लगा रहे हैं। तो प्रॉफिट को तो
मैं वही बड़ा बिजनेसमैन काटेगा ना, उसका हक बनता है, वही तो इन्वेस्टर है, वही तो उसमें पूंजी लगा है, तो वही तो काटेगा। माध्यम उसके कर्मचारी हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ये हम मेहनत करेंगे तो वही बढ़ेगा, हम तो सिर्फ सैलरी पाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा कई लोग सोचने वाले लोग जो हैं, न तो खुद आशीष पाते हैं, न तो अपने मालिक के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। तो प्रियो, प्रभु के वचन को भी कई लोग ठीक से नहीं समझ पाते, प्रभु के बारे में भी गलत फहमी रहता है। वो है विश्वासी, अच्छे विश्वासी, लेकिन वचन का सही ज्ञान नहीं हो पाता, सही समझ नहीं हो पाता, सही नहीं समझते। इसलिए अरे प्रभु सब जगह मैं मेहनत क्यों करूं, आप में आने से तो सब आसान हो जाता है, मुझको क्यों ये दर्द से गुजरना पड़ रहा, मुझको क्यों पढ़ाई करना पड़ रहा है, मुझको क्यों नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, मुझको क्यों बिजनेस खोल के भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना एडवर्टाइज करना पड़ रहा है कि मैं नया दुकान खोला हूं, फलानी जगह पे है, आ जाइए। अपने आप हो जाना था। ऐसा सोचेंगे तो कैसा हो। प्रभु तो को तो मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, फिर मैं क्यों प्रभु को बताऊं और क्यों मैं ज्यादा मेहनत करूं, प्रभु देगा ना। ऐसा सोच करके भी कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, ना प्रभु के हाथों कुछ काम सौंप पाते। हालेलुया। ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से क्या होता है कि आदमी धोखे में रहता है। एक तो आप समझ गए कि थोड़ा सा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, खतरनाक साबित होता है, और जरूरत से ज्यादा ज्ञान घमंड पैदा करता है। तो इसलिए भजनकार दाऊद लिखता है कि दाऊद लिखता है भजन में कि, हाँ भजनकार लिखता है कि तू मुझको ना तो अधिक धर्मी बना, ना तो अधिक, है ना, मतलब कि बैलेंस में, कि प्रभु जो बातों को अपने हक में रखा वो उसका हक में है, उस चीज में हम सही समझ रखें। हालेलुया। कोई भी चीज में अगर बैलेंस बिगड़ता है तो गड़बड़ होता है ना। आपको मैं बताना चाहता है कि आप भी बस में सफर किए होंगे, है ना, करते ही है। तो कभी कभी क्या होता है कि चलो भाई रास्ते के कहीं पे कोई गांव में उतरने वाला है, कुछ है, तो गाड़ी तो रोकने ही वाला है बस वाला, लेकिन पीछे सीट में कोई बैठा हुआ व्यक्ति होगा और वो आएगा, अरे रोक दो भैया गाड़ी, यहाँ पे रोक दो करके वो आता रहेगा गाड़ी, है ना, क्यों मैं फटाफट उतर जाऊं के चक्कर में। उसी वक्त ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो ये रोक दो बोलने वाला खुद का बैलेंस खराब होके क्या है, ड्राइवर के केबिन में पहुंच जाएगा, है ना, ऐसा 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 होते हुए। फिर कंडक्टर बोल रहा है कि रुक जा भैया रुक जा, बस को रुकने तो दे फिर उतरना। तो सबके सामने फिर हंसी का पात्र। वैसे ही प्रियो, अगर बैलेंस बिगड़ता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा बसों में आप देखे होंगे, होता है ना कभी कभी, जगह पे ठिकाने में पहुंच गया तो उतरने का जल्दी रहता है, तो या फिर घबराहट रहता है कि रुकेगा कि नहीं, तो पीछे बैठा लो एक दौड़ के आएगा सामने, रोक दो। आप देखे हो कि नहीं, हुआ है कि नहीं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस बिगड़ता है तो आदमी आगे गिर जाएगा, है ना, जरूरत से ज्यादा स्पीड जाएगा, या तो स्लो रहेगा, तो सही जगह उतर नहीं पाएगा, सही जगह काम नहीं कर पाएगा। तो बैलेंस जो है परफेक्ट होना है, कि ना तो स्पीड, ना तो स्लो, ना तो ज्यादा बात करने वाला, ना ही चुप रहने वाला, सब प्रकार से बैलेंस रहना चाहिए। हालेलुया। वचन को इसलिए बड़े ध्यान से समझना और मनन करना है प्रियो। अब ये जो एक तोड़ा वाला व्यक्ति था वो यही बोल रहा है कि आप तो कई जगह जाते नहीं, इन्वेस्ट करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, और वहां से आप प्रॉफिट लूंगा बोलते हो। इसलिए मैं क्या किया, इससे अच्छा होता है कि आप जो दिए हो उसको, तो मेरे को तो सैलरी मिल ही रहा है, आपका ये है मैं रख देता हूँ आपको आने से वापस। क्योंकि मालिक क्यों सौंपा था कि उसका
धन संपत्ति का मेंटेनेंस हो और उसमें बढ़ोतरी हो जाए। जब तुमने ये काम नहीं किया तो सर्राफों में मेरा रुपया दे देना था, ताकि मैं ब्याज समेत बढ़ोतरी धन की बढ़ती ले लेता। यानी कि कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करना था इसको जहां से लोग ये काम नहीं करने से भी लोगों को दिया होता, तो वो काम करके प्रॉफिट इसको देते, तो ये अपने मालिक को फिर देता, तो उसका मालिक खुश होता। वैसे ही प्रियो, मसीह जीवन में भी प्रभु चाहता है कि प्रभु ने अगर आपको एक तोड़ा भी दिया है, एक कुछ खास बात दिया, उसको आप पहचान के अच्छा मेहनत करें, अच्छा प्रयास करें प्रभु में होकर और प्रभु के लिए। हालेलुया। तो आपको प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर अच्छी बातों को ध्यान कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्योंकि हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं प्रियो। आपका काम इस दुनिया में नहीं बनता। क्यों? आपको प्रभु कुछ नया देना चाहता है। हालेलुया। हमारा जीवन, वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ। तो हम उस जीवन की तलाश में, उस जीवन के प्रकट होने की तलाश में, यानी कि और क्या क्या योजना है, क्या क्या बातें हैं, उसको जानने के लिए हम प्रभु में लगातार चलते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन में लगातार प्रभु के साथ चलते रहना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग भी आप जो वचन को सुन रहे प्रियो, आप अपने अंदर एक हल्केपन को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। और आपको एक नई खुशी मिल रही। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितने लोग इस वक्त में टेंशन में प्रियो, आप कमेंट करिए। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे जितने लोग भी टेंशन में है किसी भी काम को लेकर के, आपका कोई सा भी टेंशन हो सकता है, या तो आपकी गलती से आपको टेंशन हो रहा है, या फिर आप सही हो तो भी टेंशन है, तो भी आप कमेंट कीजिए। जिनको भी बहुत ज्यादा कोई चीज उलझा रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो ऐसे लोग अगर टेंशन में हैं तो आप बताइए, इस वक्त में कमेंट करिए कि मैं परेशान। एक तो वचन को सुनकर आप आनंदित हुए और वचन के द्वारा आप ब्लेस पाए। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी। स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस। हालेलुया। ठीक है। जो ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो जो लोग टेंशन में है प्रियो, आप वचन को ध्यान से सुनिए। वो प्रभु का वचन है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप अब तक सुन रहे हैं, आपने वचन को सुना है, प्रभु आपके टेंशन को दूर कर रहा है। ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी पिता, स्तुति। प्रभु जी, जो लोग भी इस वक्त जुड़े हैं प्रभु, जिन्होंने कमेंट किया, उनको टेंशन है प्रभु, हालेलुया, आपके वचनों के द्वारा वो टेंशन जा रहा है। यस लॉर्ड, उनके अंदर से इस वक्त टेंशन दूर हो, चिंता दूर हो, वो फ्री होने पाए, हर टेंशन से फ्री 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 होने पाए, आजाद होने पाए। यीशु आप सामर्थी नाम से। यस, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रियो, आपने अपना भरोसा किसी पर और पर नहीं, लेकिन आपने प्रभु पर लगाया है, और प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा। इसलिए वचन को सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, आपको लगातार सीखते और बढ़ते जाना है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अब ये एक तोड़ा वाला व्यक्ति बोलेगा, अरे आपने तो प्रभु जी मुझे बोला था कि मुझे एक उम्मीद दिया था, एक तोड़ा के समान एक उम्मीद दिया था कि मुझे जॉब देंगे आप, लेकिन मुझे जॉब तो मिला नहीं, क्योंकि फलाना जगह में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई मुझको ही करना था, आप तो जाकर मेरे लिए फॉर्म नहीं भरे, मेरे लिए अप्लाई नहीं किए, एप्लीकेशन नहीं किए, और वहां जाके मुझको ही बात करना पड़ा मैनेजर से, उससे उससे काम तो मैं किया, मैं ही प्रयास किया, आपने तो कुछ किया नहीं। वो टाइप का मेंटेलिटी, गलत समझ। कई लोग ऐसा ही होते हैं,
कि प्रभु आशीष दूंगा बोला, तो उसके बाद में वो आशीष पा जाते हैं, काम धाम पा जाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ वो फलाना प्रार्थना तो किए थे, लेकिन जो है हमको वहां पे घूमना पड़ा, इससे बात करना पड़ा, उस अधिकारी से बात करना पड़ा, तब जाके हमने मेहनत किया, हमने मेहनत से पाया। ऐसा एक विचार आ जाता है, ऐसा एक सोच कई लोग ले लेते हैं। तो प्रियो, ये सही है, प्रभु ही तो मन में बात करता है ना। अगर सामने वाले से आपने बात किया, अगर सामने वाले के अंदर आपके लिए दया प्रभु नहीं जगाएगा, तो क्या आपका काम बन जाएगा? हालेलुया। सोचिए, कई लोग बोलते हैं अरे हमने मेहनत किया है तब तो ये हो रहा है। तो मेहनत करने लायक अच्छा शरीर किसने दिया है, उसको भी थोड़ा याद करना पड़ेगा। हालेलुया। ये चीज को समझना है। और एक थोड़ा व्यक्ति जो एक गलत समझ रखा था, प्रभु को सही ढंग से नहीं समझ पाने से प्रभु के लिए कुछ करने नहीं होता, ना तो अपने दिल को सौंपते हैं, ना मन को, न तन को, न धन को। प्रभु के हाथों में अपने आप को अच्छे ढंग से सौंप नहीं पाते, समर्पित नहीं कर पाते। हालेलुया। इसलिए जीवन भर जो है वो 50-50 लाइफ स्टाइल बरकरार रहता है। इसलिए प्रियो, यदि आप प्रभु को पूरी रीति से जान गए, आप अच्छे समझ गए परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, प्रभु ईश्वर से उद्धार करता है, आपने उद्धार करता ग्रहण कर लिया है, तो आप जरूर अपने जीवन को प्रभु को पूरी रीति से सौंप दे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी रीति से प्रभु ही सब कुछ है और कोई दूसरा चीज नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ही पवित्र लोगों को पाया। हालेलुया। ये आपने विश्वास किया, महसूस किया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति को राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ये एक तोड़ा जिसको दिया गया था, उसने कुछ और किया नहीं। अब आपको एक गवाही, एक आशीष मिला, उस गवाही को कोई व्यक्ति बांटा नहीं, किसी ने बताया नहीं, गवाही बताया नहीं, तो उसके पास वो गवाही भी खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि उसने अपनी गवाही को मेंटेन नहीं किया, किसी को बांटा नहीं, इसलिए बढ़ा नहीं। गवाहियों पर गवाहियां लेकर आना है, आशीषों पर आशीष पाते जाना है। तो वो कैसे होगा? जब प्रभु ने जो दिया है उसको लेन देन करना है। मतलब प्रभु जो भी आशीष, जो भी काम सौंपा, जो आशीष दिया, उसको गवाही के रूप में बताना, वो तो जानते ही आप, है ना। और जो बोझ प्रभु आपको देता है प्रभु के लिए करने का, उस बोझ को महसूस करते हो तो तब तक बेचैन रहोगे जब तक उसको कर न दो। तो उसको करो जरूर। हालेलुया। आप करिए जरूर, तब जाकर के आप और डबल कमाएंगे। हालेलुया। ये चीज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। एक्चुअली में एक इंसान का प्रॉब्लम क्या है कि वो काम नहीं करना चाहता। क्यों? हार्ड वर्क बहुत है, सब में काम है। ऐसा कोई काम बताओ ना जिसमें बहुत आराम हो। सब लोग के अंदर वही रहता है। तो सब लोग फिर बहुत आसान काम में जाते हैं, फिर काम को बहुत आसान है करके दुनिया में बताया जाता है कि इस काम में कोई परेशानी नहीं लगता है। बस आपको अपना जो महसूस है, अच्छा आइडिया, उसको आप दो चार लोग को बताइए, काम होता जाए। लगेगा पहले आसान, बाद में लगता है कि इसमें भी मेहनत है। तो मेहनत सब में है प्रियो। हालेलुया। प्रभु में आते हैं तो प्रभु में भी मेहनत है। वो मेहनत कोल्हू के बैल की तरह काम करने का नहीं, आज्ञा पालन करने का मेहनत है। हालेलुया। आज्ञा पालन करना पड़ता है। आज्ञा पालन करते हैं, वचन का सही समझ रखते हैं, समझने की कोशिश वाला मेहनत। अरे ठीक से समझे नहीं है और प्रभु ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं। प्रभु को सही ढंग से समझने के लिए वचन को मनन करना है। आप कुछ भी वचन को सुनते हो, पढ़ते हो, तो उसको मनन करना। हालेलुया। अब ये जो ठीक से समझा नहीं, इसलिए प्रभु के लिए कुछ अच्छा किया नहीं। कई लोग जीवन भर प्रभु के बातों को सही ढंग समझ नहीं पाते, तो वो ना तो प्रभु के लिए सेवा कर पाते हैं, न ही
एक अच्छा विश्वासी बने रह पाते हैं, ना ही दूसरों के लिए कुछ आशीष ले पाते हैं, ना दूसरों को उत्साहित कर पाते हैं, जीवन भर एक सामान्य रह जाते हैं। तो ऐसा न रहे, प्रभु नहीं, प्रभु जो चाहता है कि ऐसा कोई भी ऐसा न रहे, सब बड़े सब अच्छा हो। हालेलुया। अगर एक समझदारी है और उस समझदारी से काम न ले, तो उस व्यक्ति का समझदारी तो खत्म हो गया ना। क्यों? वो समझदार है बोलते हैं, तो समझदार इस काम नहीं कर रहा है, तो क्या समझदार उसको कोई मानेगा? खत्म हो गया ना उसका। इसलिए कैसे वो खत्म हुआ? क्योंकि प्रभु ने कहा जिस किसी के पास उसे और दिया जाए। यदि आपके पास गवाही, आपके पास आशीष है, आपके पास उम्मीद है, तो प्रभु और आपको देगा, क्योंकि आपने उसको बढ़ाने का काम किया, प्रभु का आज्ञा के अनुसार उसे बांटा और अपने तक सीमित नहीं रखा, और प्रभु में होकर अपने आप को प्रभु वचन की ओर लगाया, प्रभु संगति में बिठाया, अपने आप को रोका प्रभु में, तो प्रभु और आशीष देगा। लेकिन अगर जिसके पास नहीं है, उससे क्या किया जाएगा? उस पर जो कुछ उसका है अब तक थोड़ा बहुत, वो भी ले लिया जाए। हालेलुया। इसलिए कई लोगों का सोचने समझने का ताकत खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जब सोचने समझने का ताकत रहता है ना, तब वो प्रभु के लिए कुछ करते नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन नहीं करते और प्रभु में मेहनत नहीं करते। तो एक दिन आता है कि वो कुछ सोचने समझने लायक स्थिति में नहीं रहते, अच्छा भी पता नहीं चलता है, गलत भी पता नहीं चलता है, बस वहां खड़े रहो, वहां खड़े रहो, यहाँ उठ जाओ वहां उठ जाए, ऐसा हो जाता है, रोबोटिक लाइफ स्टाइल हो जाता है। इसलिए प्रिय, ऐसा ना हो कि मसीह में आकर के कुछ भी सोचे समझने लायक की स्थिति न रहे, ऐसा नहीं। जब परेशानी बढ़ जाता है, दिमाग काम नहीं करता, तब ऐसा लगता है कि क्या करें, वो अलग है, वो दिमाग ब्लॉक। लेकिन एक वक्त आता है कि गलत सही कुछ भी किए जा रहे हैं, जो संगति में नहीं रहते हैं तो और प्रभु का भय नहीं मानते हैं, वो एक दिन ऐसा ही हो जाते हैं। प्रभु का आत्मा लगातार बातें करता है, रहता है कि सही रहो, सुधर जाओ और प्रभु के प्रति वफादार रहो, लेकिन उसको नजरअंदाज करते करते रहेंगे तो फिर प्रभु बात नहीं करता। फिर एक दिन आता है कि सोचने समझने लायक स्थिति में नहीं होती। इसलिए प्रियो, ऐसा स्थिति ना बने। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके प्रियो, इस वक्त में आप जो जुड़े हुए हैं, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करिए। आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने लोगों को ब्लेस किया प्रभु, आपने बातें की, आज मीटिंग आपने अद्भुत संभाला प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, लोगों को उत्साहित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। यस जीसस, लोगों ने जो आपसे पाया है प्रभु जी, वो अपने आप को पहचानने पाए, उनके अंदर जो कुछ अच्छा गुण आपने दिया है प्रभु, जो भी अच्छे दान आपने दिए हैं प्रभु जी, वो उत्तम आशीषों को आपने दिया है प्रभु जी ने, उसके बदले में वो आपके लिए प्रभु जी हालेलुया बढ़ने पाए, काम करने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, वो आपसे दूर नहीं, आपके करीबी में बढ़ने पाए। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। जितनों ने भी ईमानदार वचनों को सुना है, आप उन्हें ब्लेस करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, आपने वचनों को सुना है और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाया, तो जरूर कमेंट करिएगा। अपने साथ ही साथ में आप जो जिस समय से भी आपने वचन को सुना है, अपने समय को लिख करके अपने प्रार्थना निवेदन को भी आप लिख सकते हैं, ताकि हम प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और रिपीट वाला प्रार्थना निवेदन आप मत देना, जो लोग बार बार एक ही चीज के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हो, वो मत देना। कुछ नया रिक्वेस्ट होगा तो देना, ठीक है? प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे रिपीट वाला नहीं चाहिए। आपको कोई नया प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास है तो आप देना, पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं नहीं करूंगा।
सेम 15 दिन 3 महीने 4 महीने से एक ही प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, वो नहीं चाहिए। कुछ वो बात तो ठीक हो गया होगा, दूसरा कोई नया रिक्वेस्ट होगा तो आप देना। कुछ सेम सेम रिक्वेस्ट बहुत दिनों से लगातार आप दे रहे हैं, ऐसा प्रार्थना रिक्वेस्ट कोई मुझे नहीं देगा। आप कुछ नया रिक्वेस्ट है, आपके पास नया बात है तो आप देना। हालेलुया। वचन के द्वारा आपका काफी चीज हल हो गया है, प्रभु ने आपसे बातें किया है, और उसके अलावा कुछ नया प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दें। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। ओके ओके, रंजित राज के प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका काम में मन लगने पाए यीशु आपके सामर्थी नाम से, आमीन। रमा कवर के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको जो भी सर्दी खांसी हो दूर होने पाए, दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ओके, भाई रामेश्वर सिंह को ब्लेस करता हूँ पिता, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके परिवार में, उनके काम में आप ब्लेस करें यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। गोवर्धन चौधरी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको जो भी खुजली का प्रॉब्लम है, वो खुजली का प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से, आप ब्लेस करें, इनके विश्वास को आपने ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। विलास डोंगरे आप भरोसा रखिए। ओके, विलास डोंगरे को आप ब्लेस करें, उनके रिजल्ट में आप ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सुधा झा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका भाई का जो भी डेंटल काम नहीं चल रहा है, वो काम चलने पाए, चलने पाए, आप ब्लेस करें पिता यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। ओके, शैलेंद्र राजकुमार भारद्वाज के प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको चलने फिरने में जो भी दिक्कत है, वो दिक्कत दूर होने पाए, वो दूर होने पाए, चलने फिरने की दिक्कत दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। सैमसंग याकली ब्रदर, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट क्लियर नहीं है, क्लियर लिखिएगा। प्रेयर रिक्वेस्ट सेम नहीं देना है, आप बहुत बार दे दिए प्रेयर रिक्वेस्ट। जिसके पास नया प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो नया प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी व्यक्ति देना है नया दीजिए, पुराने के लिए नहीं करें। और तो प्रिय आप लोग प्रभु के राज में, आपके सामने फोन पे जी पे नंबर दिया गया है, इस नंबर में आप प्रभु के राज में सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आपको उन सब बहुत आशीष से ब्लेस करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओके प्रियो, हालेलुया।
ओके भाई। मोहित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओके। मोहित राज जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बिजनेस के लिए जो भी फोर व्हीलर लेने चाहते हैं कि प्रभु जी आपने ब्लेस करें, इनके लिए रास्ता खोलने पाए, आपने ब्लेस करें, इनके विश्वास के अनुसार आपने ब्लेस करें, यीशु के नाम में आमीन। इस तरह प्रार्थना करता हूँ भाई अंशु शिवम के लिए, इनका घर बनने पाए, कहा घर का काम होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। विशाल भारती के लिए प्रार्थना करते हैं कि मम्मी की खुजली पूरी तरह से खत्म होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम से चंगी होने पाए, चंगी होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। ओके प्रियो, अब आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने अद्भुत अनुग्रह किया प्रभु, आज की मीटिंग को अपने अनुग्रह से सहमत से संभाला प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। लोग आपके प्रेम में बढ़ने पाए, मजबूत होने पाए। यस जीसस, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह।